आप देख रहे हैं डीडी कशर, एहसास कश्मीर का। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़रा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कोविड-19 की लहर यानी तीसरी लहर आजकल बहुत ज़ोरों पर है और इस सिलसिले में सरकार और मेडिकल फ्रेटरनिटी से वाबस्ता एक्सपर्ट्स इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको हमेशा मशवरे देते हैं, एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह करते हैं और हमारी इस एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक़ कोशिशों को जारी रखते हुए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर शफकत अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एएनटी जीएमसी बारामूला। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद आपका प्रोग्राम में। थैंक यू। आपको मालूम है कि इस वक्त जो इस पैंडमिक की सिचुएशन है पूरे कश्मीर में, पूरे जेएंडके में या पूरे वर्ल्ड में, आप देख लीजिए तो हमारे यहाँ तो रिसेंटली अभी फिर से दोबारा इसने सर उठाया तो बात काफ़ी टेंस है। बारामूला की क्या सिचुएशन है, बारामूला के बारे में जानना चाहिए। बारामूला का अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिकली वैली में हम श्रीनगर के बाद दूसरे नंबर पे केसों के हिसाब से चल रहे हैं जी। जो हम पिछले दिसंबर से देख रहे हैं, 2021 दिसंबर से आज तक फिलहाल हम दूसरे नंबर पे देख रहे हैं। नहीं, जनरली आपको क्या लगता है वजह क्या हो सकती है कि उस एरिया में फैलने का? वजह जो हर जगह है वो वहाँ भी है, तो शायद ये पूरे कश्मीर में है, लेकिन जब तक मेरा मानना है कि हम टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो भी हमारे पास सिम्प्टोमेटिक आते हैं या उसके बगैर भी आते हैं, क्योंकि हमने मेडिकल कॉलेज में एवरेज में हम हर रोज़ 1500 RT-PCRs और मेडिकल कॉलेज में हर रोज़ 500 रैट टेस्ट करते हैं। ये मैं सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बोल रहा हूँ। रैट टेस्ट मेडिकल कॉलेज के बगैर भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जी। तो मेरे हिसाब से हमें डिटेक्शन लेवल ज़्यादा कर रहे हैं जी। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में जो आउटडोर एक्टिविटी अदर डिपार्टमेंट्स के लिए होती थी, जैसे किसी को ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, किसी को कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, आपने आउटडोर्स बंद किए हैं? नहीं, हमने बिल्कुल एब्सोल्युटली ब्लैंकेट बैन नहीं लगाई है जी। हमने मिनिमाइज कर दिया है। हमने उस सिलसिले में लोगों को ऑलरेडी अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे नंबर दिए हैं जो टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं जी। इसके लिए हमने बाकायदा रोस्टर दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट हमें टेलीफोन से ही लेते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम, अगर हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अकॉर्डिंगली उनको एडवाइस करते हैं तो हॉस्पिटल मंगाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इनको ये भी कहते हैं कि अगर आपके लोकेलिटी में कोई PHC है, सब सेंटर है या कोई और हॉस्पिटल है तो वहाँ जाइए, क्योंकि उसकी अपनी भीड़ भाड़ वाली जगहों से उनको हम बोलते हैं कि परहेज ही करें। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर साहब के किस तरह की प्रिपरेशन हो रही है बारामूला में अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल खुदा ना खास्ता हुई? नहीं, इस टाइम हम फुली प्रिपेयर्ड। वी आर थैंकफुल टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी मैडम प्रिंसिपल साहिबा की ज़ाती कोशिश की वजह से हम इस बार बिल्कुल तैयार हैं। पहले जब ये शुरू हुआ था, हमारे पास एक पुराना सा ऑक्सीजन प्लांट था जी, 350 लीटर वाला। आज हमारे पास 4 ऑक्सीजन प्लांट्स है जो नए आए थे लास्ट टाइम जी। उनकी है कैपेसिटी 4000 लीटर्स जी। और हमारे पास है डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल, 2 डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल इसके लिए। एक DRDO का है जो पोर्टेबल हॉस्पिटल प्राइम मिनिस्टर स्कीम की तरफ से आया जी। हमारे पास 100 बेड्स सेपरेट फ्रॉम द मेन हॉस्पिटल कैंपस जो हमारे पास है, उससे बिल्कुल अलहदा नॉर्मल पेशेंटों के साथ उनको कोई वाबस्तगी नहीं है, वास्ता नहीं है जी। उसमें से भी हमारे पास है 80 बेड्स जो हाई फ्लो पे चलते हैं जी, 20 बेड्स जिनको हाई डेंसिटी होती है, जिनको हम 60 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हैं, और हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं 4 जी। तो इस तरह के पैनिक करने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं हम है। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। वी आर फुली प्रिपेयर्ड और ऊपर वाले का करम है इस बार कि जो ये इस टाइम जो कोरोना वायरस है वो सीवियरिटी का नहीं है,
क्योंकि हमारे पास लास्ट टाइम हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं होते थे. आप देखेंगे, आपको शायद पता ही होगा कि कहीं भी कोई मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां. कोई बेड नहीं मिलता था. जी. आजकल हमारे पास पेशेंट्स का लोड ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम, लेकिन हमारे पास जो एडमिशन है, एडमिशन बहुत कम है. हमारे पास पिछले दिसंबर से चल रहा है 4, 5, 6, आज की डेट में, आज हमारे पास 9 पेशेंट एडमिट है. वो पुराने हिसाब से एज कंपेयर टू, वो फॉर्चुनेटली उस हिसाब से शायद ऊपर वाले ने रहम किया है इस बार. डॉक्टर साहब, ये जो आजकल जो पॉजिटिव आते हैं, आर दे पॉजिटिव फॉर ओमिक्रॉन या कोविड 2 या डेल्टा वेरिएंट के? नहीं सर, हम बेसिकली जो ये अल्फा बीटा डेल्टा ओमिक्रॉन करते हैं, लोगों को इसमें जाने की जरूरत नहीं है. जी. ये डेल्टा है या बीटा है या ओमिक्रॉन है. जी. नॉर्मली हमारे पास इस वक्त जो टेस्ट है वो हमें RT-PCR पॉजिटिव आता है या रेड पॉजिटिव आता है, वो सिर्फ कोरोना वायरस के लिए है. जी. जो ओमिक्रॉन आता है या अलग वेरिएंट आता है, उसके लिए सिर्फ 5% सैंपल हमारा यहां से अभी बाहर जाता है, वो पुणे जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए. जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अभी हमारे स्टेट में, जब तक मुझे पता है, मे बी आई एम रॉन्ग, जी जी जी, कि जीनोम सीक्वेंसिंग हमें यहाँ नहीं हो रही है. तो 5% सैंपल सिर्फ बाहर जाते हैं. इसलिए कोई भी वेरिएंट हो, अल्फा बीटा डेल्टा या ओमिक्रॉन हो, जी, इसकी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो भी है, ऑलमोस्ट सेम. डॉक्टर साहब, इंडिकेशंस क्या है? इंडिकेशंस मतलब जिसको पता चले कि कोई है, मतलब जैसे रनिंग नोज है या सोर थ्रोट. मैं इस चीज में मैं सामीन से ये बोलूंगा, इसमें नॉर्मली हमें सिम्टम्स होती हैं. एक कॉमन सिम्टम, जी, कॉमन सिम्टम है जो हमें पहली वेव में था, उसमें 4 सिम्टम्स बहुत कॉमन थी. फीवर, जी, कफ, थकना, टायर्डनेस, जी, और लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता था. ये 4 सिम्टम्स उनमें बहुत ज्यादा होते थे जो पहले हमारे पास था. फिर हमें लेस कॉमन सिम्टम्स थे उस टाइम भी. ये कॉमन सिम्टम्स थे, फिर लेस कॉमन सिम्टम्स थे. लेस कॉमन सिम्टम्स में आता था हमें गले में सोर थ्रोट, जी, सिर दर्द, मायालजियाज, बॉडी में आपको वेट ये होता था, डायरिया होता था उनको, उनकी बॉडी पे कहीं रैश पड़ता था, उंगली पे, बॉडी पे, स्किन पे, और आंखों में जी, थोड़ी वो जलन जैसी होती थी. ये होती थी लेस कॉमन सिम्टम्स. फिर होते थे अलार्मिंग सिम्टम्स एंड साइंस. जी. उसमें क्या होता था, उसमें ब्रेथलेसनेस होती थी बंदे को. अगर आज भी कोई है, ये अलार्मिंग साइंस एंड सिम्टम्स है. रनिंग नोज वगैरह नहीं है. मैं आता हूं उसमें, मैं बोलता हूं पहली वेव में क्या था, पहली दूसरी तीसरी वेव में क्या है. लेकिन आज ये थोड़ा सा डिफरेंट है. आज रनिंग नोज, स्नीजिंग, अच्छा, हेडेक, मायालजियाज और सोर थ्रोट या कफ, ये 5 चीजें हैं. लेकिन इसमें आज वाली में इंपॉर्टेंट है कि इसमें फीवर उतना ज्यादा नहीं होता है. हो सकता है हर को नहीं होता है, लेकिन जो हमने आजकल पाया, बीइंग फ्रॉम ENT फ्रेटर्निटी, तो हमारे पास ज्यादा जो आजकल लोग हैं उनमें फीवर उतना नहीं होता था जितना हमने पहली वेव में देखा था. आजकल ज्यादा हमें रनिंग नोज आते हैं, स्नीजिंग होती है इनको, गले में खराश जैसी होती है, सिर दर्द बहुत होता है उनको, मयालजाज होते हैं. बंदा सिर्फ बोलता है सीधे जैसे मुझे पिटाई किसी ने की है, किसी ने मुझे मारा है, ऐसी ये होती है इनको. डॉक्टर साहब, हमारे कश्मीर में सर्दियां आजकल चल रही हैं, चिले कलान है जी. अब नॉर्मली हमारी यहाँ रूटीन हुआ करती है लोगों में कि रनिंग नोज भी हुआ करता था, फ्लू वगैरह, और स्नीजिंग भी होती थी. एक्सपोजर हल्का सा हो गया तो नाक बहना शुरू. इस ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि हम सर्दी में मैं यही बोलूंगा, जब आफत आती है तो इंसान को बेहतर यह है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. ये तो मशहूर सी कहावत है जी. तो अगर हमें ये चीजें होती थी, लेकिन तब ये शामत हमारे साथ नहीं चलती थी. लेकिन आज मैं पर्सनली ये बोलूंगा, आपको ये मान के चलना पड़ेगा, अगर हमें ये नॉर्मल फ्लू ही हो, इसमें कोई हमें नुकसान नहीं है अगर हम ये लेके चलें कि मान के कि ये कोविड ही है जी. अगर हम वही प्रिकॉशंस लेंगे, मेरे हिसाब से कोई टेस्ट के लिए इनिशियली जाना चाहिए इमीडिएटली. नहीं,
टेस्ट हर एक बंदे को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें अब देखिए अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ, नाक पहनने लगी, थोड़ा सा फीवर हो गया, नहीं उसके लिए मैं बोलूंगा क्या करेंगे, लेकिन हम हर एक बंदे को टेस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टेस्ट भी फिर इतना ऐसा भी नहीं होना चाहिए लास्ट टाइम की तरह हैवक होना चाहिए कि हमारे पास जितने टेस्टिंग हमारे पास मैन पावर है, रिसोर्सेज है, वो ड्रेन हो जाएंगे। हमारे जैसे आजकल देखेंगे हमें मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, मेडिकल कॉलेज बाराम, जहां भी हम देखेंगे हमारा जो मैन फोर्स है ऑलमोस्ट 50% इन्फेक्ट हो गया है। तो वो इमीडिएटली आइसोलेट करे खुद। जी मैं वही बोल रहा हूं आपको, बेसिकली उनको टेली कंसल्टेशन करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब उसको कोई नुस्खा बताएंगे या कोई तदाबीर बताएंगे। जी जी जी। अगर डॉक्टर साहब को पता चलेगा या उसको लगा टेस्ट की जरूरत है, वो उसको बुलवाएंगे। जी तो यू शुड टेक द डायरेक्शंस फ्रॉम द कंसर्न मेडिकल ऑफिसर। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना वायरस ने हैवक मचाया पूरी दुनिया में पिछले 3 साल से, अब ये है हमारी सोसाइटी में मौजूद, ये पहले हुआ करता था SARS-CoV-2 जी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है ये नाक से शुरू होता है या मुंह से शुरू होता है, देन इट गोज टू फेरिंक्स, बकल कैविटी वगैरह। तो ये आप ही के जो आपकी जिसमें आपकी स्पेशलिटी ENT में, ये ENT से इनिशियली पहले जुड़ा रहता है। एज एन ENT स्पेशलिस्ट आप इस सिचुएशन को, इस SARS-CoV-2 को कैसे देखते हैं? मैं ये से सच कहूं, जितना लोग डरते हैं उतना लोगों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि लाइफ इज ए गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। ट्रू, ये ऊपर वाले ने तोहफा दिया है, इसको जितना हो सके हिफाजत करने की कोशिश करनी चाहिए। जी। जिस सियाने बंदे को अकल है, अगर उसको इसको ये करनी चाहिए, अपनी जिंदगी की ये करनी चाहिए। उस सिलसिले में अगर जुकाम होता है, नॉर्मली जुकाम होता था, हम उसको बोलते थे, तब तक कोरोना वायरस नहीं होता था। आज हमें कोरोना हो गया, आज सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है, ये ओवरलैप भी हो सकते हैं। नॉर्मल जुकाम के साथ कोरोना सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आज हमें ये आफत साथ है, इसलिए बेहतर ये है कि मैं पर्सनली बोलूंगा, जैसे ही जब भी किसी बंदे को आज जैसे पहले उसको जुकाम होता था वैसे अगर आज हो जाएगा, माय फर्स्ट एडवाइस टू द पर्सन विल बी सेल्फ आइसोलेशन करिए। सेल्फ आइसोलेशन करिए, टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर उसको लगेगा कि कुछ हो रहा है, हमने नंबरात दिए हुए हैं वेबसाइट पे। कितने दिनों तक वेट करे आदमी आइसोलेशन में? आइसोलेशन में जब तक उसको लगे कि मैं कंफर्टेबल हूं, मैं नॉर्मल के नजदीक हो रहा हूं। जी, नॉर्मल के नजदीक हूं। उसको वैसे बंदे को तो खुद ही पता चलता है नॉर्मल और एब्नॉर्मल में क्या फर्क है। अगर उसको लगा कि नहीं ये तो बढ़ ही रहा है, तो इसलिए उस सूरत में उसको अपने नजदीकी मेडिकल फैसिलिटी से बात करनी चाहिए या ऑनलाइन किसी से कंसल्टेशन करना चाहिए। अगर उनको लगेगा तो बुलाएंगे उसको। उस सूरत में टेस्ट भी करना पड़ेगा, तो टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हर एक इंसान को ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं होते हैं। टेस्ट पॉजिटिव होने के बगैर भी ये पॉजिटिव हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि समटाइम्स वायरस एस्केप्स द RT-PCR। यस, नॉर्मली जो RT-PCR है ये 70 से 80% ही लोगों को पिक करता है। True. तो 20% एस्केप हो सकते हैं। इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूं, अगर किसी बंदे को सिम्टम्स हैं तो बेहतर है कि वो सेल्फ आइसोलेशन ही करे। जी, तो वही उसका सबसे पहला बचाव है। हाँ, अगर वो ज्यादा सिक नहीं है, अगर वो घर में ही थोड़ी सी रेमेडी कर सकता है, तो सारे बीमार बहुत सिक नहीं होते हैं। ज्यादातर 80 से 90% माइल्ड टू मॉडरेट ही होते हैं। इसलिए सारे बंदों को मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि अस्पतालों में भीड़ से बचना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल का वायरस है, इसके बारे में कहा जाता है कि इट जनरली इफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जी, यानी ये लंग्स में शायद नहीं जाता। दूसरी लहर का जो कोविड था, डेल्टा खास तौर से, वो ज्यादा नमूनिया करता था, लंग सीन वालों का। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है ये जो ओमिक्रॉन है, इन केस इट इज ओमिक्रॉन, ये तो खैर आप एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये कहते हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, तो ये कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। मैं आपसे एज ENT एक्सपर्ट जानना चाहता हूं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका पहले नेजल एरिया आता है, दैट्स योर कंसर्न। व्हाई डज दिस ग्रो इन नेजल एरिया? क्या खासियत क्या है? बेसिकली इसमें क्या है कि एक तो इसकी एक्सेसिबिलिटी नजदीक है। ये जैसे हम नॉर्मली कोई भी बंदा होता है वो ब्रीथ करता है, जो एंट्री पॉइंट्स है यूजुअली बॉडी के एंट्री पॉइंट्स जो है माउथ और नाक,
اوپر والے نے یہ دیا ہے. جی جی. اب اس کو وہاں سے پراپر یہ ملتا ہے, نیزل میوکوزا از اے بریڈنگ جی گراؤنڈ فار دس. اس کو موئسچر ملتا ہے, اس کو گرمی ملتی ہے, یہ وہاں گرو کرتا ہے. جی. جب یہ گروتھ کرتا ہے تو اس کے بعد یہ آگے. اچھا یہ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو ویکسینز ہمارے یوز ہوئے, ہمارے یہاں کوویکس ہوا یا دوسرا بھی کوویشیلڈ ہوا, اس کے علاوہ کئی سارے دنیا میں بہت سارے ویکسین ہیں. فائزر والوں کے الگ تھے, ماڈرنا کے الگ تھے, لیکن ایک ویکسین یہ بھی تھا کہ کہا جاتا تھا کہ وہ نیزل ڈراپس کے تھرو سے کیا جائے گا, اٹ ول بی اے نیزل ویکسین. اب اس سلسلے میں کہاں تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اس میں پاپا یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے. میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں. یہ آپ کا روم اور یہ ساتھ میں بالکنی, اور اس مٹی پہ گھر. پاپا صاحب سوچ بیٹا, گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے, اتنا بھی نہیں سوچا تو نے. بھروسہ رکھیے, گھر مضبوط ہی بنے گا. ایک ہے زمین میری, ایک ہے موقع میرا, اس میں سب لگاؤں گا, اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکلا جی, بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. مان گیا بیٹا, پر الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک تو سیمنٹ بھی نمبر 1 نہ پاپا. گھر ایک, موقع ایک, اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1. الٹرا ٹیک, انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. ویکسین منہ سے دے یا ناک سے دے, میکنزم آف ایکشن تو آلموسٹ ان کا سیم ہی ہوتا ہے. الٹیمیٹلی یہ روٹ الگ الگ ہے جی. ہم منہ سے دیں, ناک سے دیں, یا انٹرامسکولر دیں, یا انٹراوینس دیں, یا سبکوٹینس دیں, کوئی بھی روٹ ہم کریں, میکنزم الٹیمیٹلی سیم ہوتا ہے کہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جائے. اچھا, اٹ ہارڈلی میٹرز. تو آپ نیزل ویکسین سے بھی وہی اینٹی باڈیز ہی ڈیولپ. ہاں, الٹیمیٹلی مقصد تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اینٹی باڈیز اس وائرس کے خلاف. آج کل جو بوسٹر شاٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے 2 ڈوزز آلریڈی لیے ہیں, جی, ان سے ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ بوسٹر شاٹ بھی لے لیں. جی. تو یہ جو ان کی جو پہلے کی جو اینٹی باڈیز بنی تھی, جی, کیا وہ کمزور ہو چکی ہیں یا کمزور فردر امپروو دیم؟ بیسیکلی کمزور نہیں ہوتی ہے. اس میں جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں ان کا ایک آپ کے امیون سسٹم کا ہوتا ہے. اس میں کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کا لائف اسپین ہوتا ہے. چونکہ اس وائرس کے بارے میں ابھی زیادہ اتنی بالکل 100% ہم نہیں جانتے ہیں, جی, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بوسٹر ڈوز ہی بہتر ہے. جی. جیسے ہمیں پرانا والا اسپینش فلو یا H1N1 انفلوئنزا جو ہمارے پاس ہے, جو 1918 میں آیا تھا, ہم آج بھی ہر سال بوسٹر ڈوز یوزلی لوگ دیتے ہی ہیں سپٹمبر اکتوبر میں. جی. تو اس لیے اس کا بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ چونکہ یہ چینج کرتا رہتا ہے, جی, اس لیے بوسٹر ڈوز ہی بہتر ہے. جب تک ہمیں کوئی پورا اس کا سنگل ڈوز ویکسین نہیں ملتا ہے تو تب تک بوسٹر ڈوز پہ ہی چلنا پڑے گا. اب کووڈ کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا کہ سم آف دا سمٹمز آر لاس آف ٹیسٹ اینڈ لاس آف اسمیل. میں نے وہی پہلے بولا تھا, آپ نے کہا تھا. جی, جی. اب یہ لاس آف ٹیسٹ میں آپ ہی کے ENT کے حوالے سے پوچھتا ہوں, ایسا کیا ہوتا ہے کہ اسمیل تو ناک سے ہوگا, جی, ناک میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ اسمیل خراب ہو جاتی ہے, کہ اسمیل اس کو نہیں ہوتی, یا ٹنگ میں کیا ایسا ہو جاتا ہے اس وائرس سے؟ بیسیکلی یہ کنٹروورشل ہے. یہ ہوتا کیا ہے, نارملی یہ بول رہے ہیں کہ ریسپیریٹری میوکوزا جو ہوتا ہے ناک کے اندر اوپر والے حصے میں ہوتا ہے, جی, یہ وائرس وہاں زیادہ پریفر کرتا ہے رہنا. جی. تو اس کی وجہ سے یہ لاس آف اسمیل اور لاس آف ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کو ابھی بھی 100% کیور نہیں مل رہا ہے کہ اس کو بعد میں کیا کرنا چاہیے. موسٹ آف دا پیپل 90 to 98% پیپل ریکور, اور ابھی بھی 2% لوگ ہیں, 1 سے 2% جن کو, ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ ہے پچھلے 1.5 سال سے فرسٹ ویو میں سفر ہوا, اسٹل ہی ہیز لاس آف اسمیل. اچھا, ابھی تک ابھی بھی ہے, نہیں آیا اس کو واپس, ابھی وہ لاس آف اسمیل واپس نہیں آیا. جی. تو اس کے آگے بھی ہمیں ابھی اس کی جو سیکویلیز ہے, تو ڈیزیز کے بعد کیا کیا ہوگا, ابھی یہ آل انڈر انویسٹیگیشن ریسرچ چلتا ہی رہے گا. جی. تو یہ جو اسمیل یا ٹیسٹ کا ہوتا ہے, یہ اس کے انڈیکیشنز میں انیشل انڈیکیشنز ہوتی ہیں, جیسے آپ نے کہا. ہاں, یہ پہلے میں نے بولا کامن سمٹم, پہلے والی جو پہلا والا ہمارا ویو تھا, آج کل تو نہیں ہے, آج کل والے میں کم ہی آتے ہیں, آج کل لاس آف اسمیل لاس آف ٹیسٹ نہیں آتا ہے. پہلے والے میں یہ 80% لوگوں کو اگر کوئی اور سمٹم نہیں ہوتی تھی, پہلے جو ہمیں یہ شروع ہو گیا کووڈ, اس میں نارملی فیور ہوتا تھا, کھانسی ہوتی تھی, وہ میالجیاز ہوتے تھے, اور لاس آف اسمیل اور لاس آف جو ٹیسٹ تھا یہ 80% لوگوں میں ہوتا ہی ہوتا تھا. جس کو بھی لاس آف اسمیل اور لاس آف ٹیسٹ اگر کوئی اور سمٹم نہیں ہوتی, ہم مان کے یہ چلتے تھے کہ اس کو کووڈ ہے ہی ہے, اگر ٹیسٹ اس کا نیگیٹو بھی آتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مائلڈ کیسز اور اسمپٹومیٹک کیسز میں کیا فرق ہے؟
माइल्ड केस कौन होता है या एसिम्टोमेटिक होता है, उसको कुछ सिम्टम ही नहीं होता है। जैसे आप है, मैं है, हमें है ही नहीं, हमारे पास वायरस बॉडी के अंदर है लेकिन हमें कोई सिम्टम ही नहीं है। अच्छा, कोई भी सिम्टम इसकी नहीं है। कैन एसिम्टोमेटिक पर्सन बी ए स्प्रेडर? यस, दे आर द मोस्ट डेंजरस पीपल। अच्छा, जो ये होता है वही ये होता है, दे आर कैरियर्स। खुद उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, खुद उसको, वही तो अनफॉर्चुनेट है जिसकी वजह से ये बच जाता है ये वायरस। अच्छा, नॉर्मली हमें पता ही नहीं चलता है। मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने, हम दो में से हमें वायरस हो सकता है लेकिन हमें कोई सिम्टम ही नहीं है। जी, सो वी टेक आवरसेल्व्स कि हमारे पास है ही नहीं जी। लेकिन 20% लोगों में ये वायरस हो सकता है, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एंटीबॉडीज फिर इतनी स्ट्रांग है कि वो उन पर असर नहीं करता। मे बी दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, लेकिन ये तो अलग एक टॉपिक है। अच्छा, बेसिकली कोई अच्छा, माइल्ड, ये तो एसिम्प्टोमेटिक हो गया। माइल्ड में थोड़े से आते हैं, उसको मायालजाज होता है, थोड़ा खांसी, थोड़ा जुकाम, वो चलता ही रहता है। जैसे आप ने सही फरमाया कि हमें यहाँ सर्दी में ये होता ही रहता था, हम वही मान के चलते हैं कि वही है, वही माइल्ड लेके चलते हैं कि वो माइल्ड हो गया। एसिम्प्टोमेटिक में बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है। माइल्ड में थोड़ी बहुत होती है, थोड़ा दर्द हो गया, आपने सोचा शायद मैं ज्यादा चल गया। अच्छा, मतलब बारामूला में आप पोस्टेड हैं या आपका एरिया ऑफ जो कंसर्न है वो वहाँ पर है या आजकल, तो वहाँ जो लोग हैं, वहाँ कुछ तो बड़े एफ्लुएंट लोग हैं जिनके पास अच्छी खासी अकोमोडेशन है, जो अगर आइसोलेट होना चाहे तो उनके पास एक अच्छी हवादार जगह है, साथ में बाथरूम वगैरह है, वो सब है। लेकिन जहाँ थोड़ी सी कंजेशन में लोग रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप क्या एडवाइस करेंगे जिनको कोई इंडिकेशन हुई और वो खुद को आइसोलेट करना चाहें? आइसोलेशन में किस चीज़ की ज़रूरत है? आइसोलेशन में ये होता है कि नॉर्मली आजकल सर्दी में क्या करते हैं हम काम, यूजुअली जिस पे मैं पर्सनली बोलूंगा बंदों को करना क्या चाहिए, हम एक ही कमरे में बैठते हैं जी, खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल बंद, बाहर से कंबल या पॉलीथीन जी, वैसा नहीं है, एडवाइजेबल साइंटिफिकली वैसा अलाउड नहीं है। होना ये चाहिए था कि अगर आप किसी कमरे में बैठ गए, नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ बीमारी के बगैर भी, जी जी जी, अगर आप किसी कमरे में बैठ गए, सवेरे अगर कमरा होना चाहिए, वेंटिलेशन तो होना चाहिए जी। अगर आप नहीं, चलो ज्यादा सर्दी होगी या कुछ है किसी वजह से आप नहीं खोलते हुए, लेकिन सवेरे जब आपको सफाई करनी है कम से कम आधा घंटे के लिए दरवाजा और खिड़की तो खोल लीजिए, कम से कम फ्रेश एयर तो आने दीजिए। अब आप सही बोल रहे हैं कि कोई बंदा है कोई अफोर्ड नहीं करता है, उसको वो आइसोलेशन कैसे करेगा? फॉर्चुनेटली हमारे कश्मीर में वैसी कोई ये नहीं है कि जिसके पास अपना घर ना हो, दो ही कमरे हैं तो है ऑलमोस्ट। हम उस सूरत में ऐसा कर सकते हैं जिसको हमें लगे सिम्टम्स है, उसको एक कमरे में अलग करिए। अगर आप उसको वॉशरूम जाना है तो वो अलग टाइम पे उसको फिक्स करिए, कम से कम उनको टाइम दीजिए, या उसको कोई बंदा पहले जाए, वो दरवाजा खोले, दरवाजा खुला रखे, वो वहां जाए, इस्तेमाल करे, वापस निकले। जाते वक्त भी हैंड वॉश करेंगे साबुन से, निकलते वक्त भी जितना हो सके उतना दरवाजों को, नॉब्स को टच ना करे। फिर जो उसका केयर टेकर है घर में वो चीजें करें जी। अच्छा, जो बाकी शॉपिंग के लिए जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, मजदूरी करते हैं लोग, या दिन भर की जो उनकी रूटीन है, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ मशवरे दे दीजिए ताकि वो लोग जहन में रखें। उसमें बेसिकली मैं प्रिवेंशन पे उस पर ज्यादा ये देना चाहता हूँ। प्रिवेंटिव मेजर्स इस वायरल डिजीजेस में यूजुअली हमने देखा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन में रेस्पॉन्सिबिलिटीज है इंडिविजुअल की, सोसाइटी की एज ए होल, और एडमिनिस्ट्रेशन की। इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जैसे आपने देखा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बोलते थे जी, मैं आज भी बोल रहा हूं, लेकिन आज मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस आज की डेट में मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा कि यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस। नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं दूंगा इम्यूनाइजेशन। आप इम्यूनाइजेशन करेंगे एज एंड व्हेन यू आर डायरेक्टेड टू। अच्छा, आप इम्यूनाइजेशन अपने आप को कराइए। अगर आप 60 से अबो है, आप बूस्टर डोज कराइए। गवर्नमेंट ने रिसेंटली 15 साल से ऊपर कराइए। मैं उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा नंबर 1 पे जी। दूसरे जगह पे लगाऊंगा मैं आपको सोशल डिस्टेंसिंग जी। जहां भी अगर आपको काम करना है, कहीं करना है, कहीं जाना है, मजबूरी है, आप जितना हो सके डोंट टेक इट सो इजी। जिंदगी, मैं फिर बोलूंगा, जिंदगी ऊपर वाले का एक तोहफा है। डॉक्टर साहब, आजकल वीकेंड लॉकडाउन तो गौ सरकार ने कर दी है जी, वो चलता रहेगा सैटरडे संडे। सर मैं पहले 5 दिन तो काम करना है लोगों को। जी, मैं वही बोल रहा हूं सर। ये हो गया पहले इम्यूनाइजेशन, दूसरा हो गया आपको सोशल डिस्टेंसिंग जी, तीसरा हो गया जब भी आप कहीं जाएंगे, घर से अंदर या घर से बाहर आएंगे, आप साबुन और पानी का इस्तेमाल करिए। वो सिंपल सा वो हर एक घर में होता है जी।
جس کے پاس اگر کہیں ورکنگ کلاس ہے کوئی, میں آفس جاتا ہوں, آپ جاتے ہیں, آپ ہینڈ سینیٹائزر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی. اچھا, یہ ہائی رسک میں کون آتا ہے, ہائی رسک گروپ؟ ہائی رسک میں یوزولی جو اولڈ ایج ہوتے ہیں ابو 60, یہ ہائی رسک میں آتے ہیں. کوئی بھی بندہ جس کو کوئی اور بیماری ساتھ میں ہو, جیسے ڈائبٹیز ہے, آپ اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کوماربڈیٹیز, صحیح, کوماربڈیٹیز جس میں بلڈ پریشر ہے, آپ کا ڈائبٹیز ہے, کینسر ہے کسی کو, کوئی ریڈیو تھراپی لے رہا ہے, کیمو تھراپی لے رہا ہے, کوئی امیونو سپریسرز پہ ہے, کوئی ڈائلسس کرا رہا ہے, یہ ساری کوماربڈیٹیز میں آتی ہیں. اچھا, یہ جو کووڈ-19 کا جو وائرس ہے, اس کا انکیوبیشن پیریڈ کتنا رہتا ہے؟ اس کا انکیوبیشن پیریڈ ڈفرنٹ لوگ بولتے ہیں ڈفرنٹ, مگر بائی اینڈ لارج جو ہم بول رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں 2 سے 14 دن تک. تو یوزولی جو پہلے ہم ایک ویو تھی, اس میں آفٹر گیٹنگ دا ایکسپوجر یوزولی 6 سے 7 دن کے بعد سمٹمز آنا شروع ہوتی تھی. لیکن آج کل جو ہے ہمیں 2 دن کے بعد ہی, 2 سے 6 دن میں ہی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی, تو انکیوبیشن ہم مان کے چلتے ہیں 2 سے 14. جی, تو سیویرٹی پہلے 4 دن میں ہی 6 دن میں آ ہی جاتی ہے. تو پتہ چلتا ہے آدمی کو کہ کچھ نہ کچھ ہے. ہاں, اب پتہ تو چلتا ہے, سمٹمز کے حساب سے پتہ چل رہا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہماری سوسائٹی میں کافی لوگ ہیں جو سموکرس ہیں. جی, اب سموکرس کے جو لنگس ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں. کھلا دودھ فریش, بس فریش نہیں ہے بیسٹ, پوچھو سوال نیا, پوچھو اب سیف ہے کیا, ہاں یہ نہیں سوچا, ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے, کھلے دودھ کو بند کر اب سے, چل رہا ہے کھلا کب سے, کھلے میں نہیں سیف کی گارنٹی, پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی, یہ آیا امول ڈیری سے, بند کرتی ہوں اسے ابھی سے. امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ, یعنی پوشٹک پشو آہار, کوالٹی کی جانچ, اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ. پیکٹ دودھ سیف سب سے, کھلے دودھ کو بند کر اب سے, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. اب ان کو بھی امیونو کمپرومائز نہیں مان لیں گے. تو ایسی سچویشن میں اگر ایسے آدمی کو یہ وائرس لگ گیا تو از ہی ایٹ مور رسک؟ ڈیفینیٹلی ہی از ایٹ مور رسک. تو اس لیے اس کو چاہیے جتنا ہو سکے اسموکنگ کم کرے. ایز سچ بھی کووڈ ہو یا نہ ہو, ایز سچ بھی اسموکنگ کو ختم ہی کرنا چاہیے. ختم نہیں کرنی. اور اس سچویشن میں مجھے لگتا ہے اگر کوئی اسموکر وہ اسموکنگ نہ ہی کرے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اسموکنگ کرے وہ اپنے ساتھ وہ ہوا بھی چھوڑ دے گا, دھواں ہو سکتا ہے, دھوئیں کے ساتھ اس کا وائرس نکل آئے. صحیح. جی. اچھا, یہ جو وائرس ہے یہ سسپینڈ رہ سکتا ہے ہوا میں, یا یہ اس کے بارے میں بھی ڈفرنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ بول رہے ہیں 2 سے 16 گھنٹے یہ زندہ رہتا ہے. جی, یہ یوزولی ہوا میں 2 گھنٹے رہ سکتا ہے, لیکن رف سرفیس پہ یہ 16 گھنٹے تک رہ سکتا ہے. سو اسی لیے ہم بول رہے ہیں کہ کہیں بھی جب آپ یہ کرو گے, کہیں بھی ٹچ کرو گے, کہ آپ اس کے بعد صابن سے ہاتھ دھو لو, یا آپ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریے, کیونکہ کئی لوگوں کا, کئی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سرفیس پہ زندہ رہتا ہے. ڈفرنٹ سرفیس پہ اس کے ڈفرنٹ لائف سپین ہے اس کا. جی. سو 2 سے 16 گھنٹے مان کے چلتے ہیں یہ. اچھا, یہ فوڈ آئٹمس کے ذریعے سے. جی, جب میں نے بولا یہ سرفیس پہ رہتا ہے تو اس میں فوڈ آئٹمس بھی آئیں گے. اچھا, مطلب کہیں بھی اس کو سرفیس رہے جس پہ چپک جائے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی ٹائم تھا, آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اچھی ہدایت دی ہمارے ویورز کے لیے تاکہ وہ ان پر عمل کریں. میں پریونشنز میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پریونشنز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے بول دیا, جو انڈیویجول ہے امیونائزیشن کریں گے, ماسک لگائیں گے, سوشل ڈسٹینسنگ لگائیں گے, ہاتھ بار بار دھوئیں گے. گورنمنٹ کو نہ مجبور کرے کہ گورنمنٹ اپنی کچھ پریونٹیو میجرز اٹھائے, جیسے اس میں لاک ڈاؤن ہے, ٹریول ریسٹرکشنز ہے. وہ گورنمنٹ کو اس چیز پہ مجبور نہ کرے. لیکن اس مارا ماری کی وجہ سے ایک فائدہ ہمیں آیا, وہ آپ بولیں گے کیا؟ کم سے کم ہمیں ای ٹرانزیکشن شروع کر دیا. ہم نہیں بھرتے تھے بل, بجلی بل, پاور بل, وہ کم سے کم وہ ایک رجحان تو ہماری سوسائٹی میں آ گیا. دل سے پلس پوائنٹ. چلیے, اچھی بات. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. تھینک یو, سو نائس آف یو. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।